हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मर्यादा में। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के, एक और नए आईपीओ के साथ जिसका हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ। तो इस कंपनी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल एनालाइज करने वाले हैं कि आईपीओ की ओपन डेट, क्लोजिंग डेट, प्राइस बैंड, मार्केट कैप और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि क्या ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो हमें कितना लिस्टिंग यानी आईपीओ दे सकता है। इन सब बातों पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम ट्विस्टेक्स आई लिमिटेड कंपनी का ये जो आईपीओ है, आईपीओ की ओपन डेट जो है 23 फरवरी रखी गई है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो 25 फरवरी यहाँ पे रखी गई है। प्राइस बैंड है वो 95 रुपये से लेकर के 104 रुपये रखा गया है। हमें जो अप्लाई करना है मैक्सिमम प्राइस 104 रुपये पे अप्लाई करना है। कंपनी का मार्केट कैप है वो 415 करोड़ रुपए की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर रखी गई है और लॉट साइज़ है वो 144 शेयर्स का यहाँ पे रखा गया है। टोटल इश्यू साइज़ है वो 110 करोड़ रुपए का टोटल इश्यू साइज़ है। पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश इश्यू यहाँ पे रखा गया है। अलॉटमेंट जो होगी वो 26 फरवरी को होगी। रिफंड जो होगा वो 27 फरवरी को यहाँ पे होने वाला है और लिस्टिंग जो रखी गई है वो 2 मार्च को मंडे को रखी गई है। बात करें रिजर्वेशन कोटे की, क्यूआईबी कोटा है वो 75% है। रिटेल कैटेगरी के लिए 10% कोटा रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा रखा गया है। बात करें लॉट साइज़ की, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 144 शेयर्स रहने वाले से जो हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 14,976 रुपये रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम हम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जिसमें रहने वाली है मिनिमम। और एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम हम 66 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं और बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम हम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। बात करें श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड कंपनी की, ये जो कंपनी है कॉटन यार्न्स इंक्लूडिंग कॉम्पैक्ट ring spoon and carded yarns, both combed and carded yarns are used in both knitting and weaving for various products such as denim, terry towels, sitting, sweater, socks, bottom wears, home textile। ये जो कंपनी है वो ये टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बी टू बी बिजनेस मॉडल है इनका। टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो कंपटीशन वो है वो काफ़ी ज़्यादा है। टेक्सटाइल कंपनी जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाती और बी टू बी बिजनेस जो होता है बी टू बी इनमें मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो चलो हम बात करें इसके फाइनेंशियल पर। सबसे पहले हम बात करें एसेट्स की। 2023 में 135 करोड़ के एसेट्स थे, उसके बाद 154 करोड़ के, फिर 194 करोड़ रुपए के एसेट्स में यहाँ पे हमें थोड़ी जो है अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बात करें टोटल इनकम की, टोटल इनकम जो है 213 करोड़, उसके बाद 231 करोड़, 256 करोड़। टोटल इनकम है वो थोड़ी वो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी। एक फ्लैट इनकम यहाँ पे जो है इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2023 में 2 करोड़ रुपए का। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल इनकम जो है 213 करोड़ रुपए है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सिर्फ़ 2 करोड़ रुपए है। तो मार्जिन है वो सिर्फ़ यहाँ पे 1% के आसपास है। इसमें है जो है वो 3% के आसपास है। मार्जिन जो है वो काफ़ी कम है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ भी जो है ईयर बाय ईयर थोड़ी हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बोरोइंग की, बोरोइंग जो है 2023 में 55 करोड़ रुपए, 2024 में 67 करोड़ रुपए। उसके बाद जो है बोरोइंग में थोड़ी जो है गिरावट आई। बोरोइंग जो कम की इन्होंने, फिर उसके बाद फिर 2 करोड़ रुपए और कम किए। तो यहाँ पे बोरोइंग हमें थोड़ी-सी जो है कम होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक अच्छी जो बात है। बात करें कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो है वो क्या है? यहाँ पे जो 6.1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं और 4.2 का जो है वाइंड जो है पावर प्लांट यहाँ पे ये लगाने वाले हैं और उसके बाद जो है लोन है उसकी पेमेंट करने वाले हैं 14 करोड़ रुपए। उसके बाद बात करें कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज़ जो है वो 10% है, ये ठीक-ठाक है। डेट ऑन इक्विटी है 0.75 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें 9.05% है। पैट मार्जिन 5.30 है। ये जो कि हम बात करें काफ़ी कम है। बी टू बी बिज़नेस मॉडल में जो मार्जिन है वो कम होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.13 है। ये थोड़ा जो है हमें ज़्यादा लग रहा है। अगर हम इसके पीयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो इनका जो है 4.13 है और इनका जो है 1% से भी जो वो कम है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ज़्यादा है, हाई वैल्यूएशन पे जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आई है। प्रोमोटर होल्डिंग 67% जो है प्री आईपीओ है, उसके बाद जो पोस्ट आईपीओ के बाद यहाँ पे प्री जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो और भी कम हो जाएगी। प्रोमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी-सी यहाँ पे कम नज़र आ रही है। तो अभी हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड की, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो कैसी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 19 फरवरी को यहाँ पे 5% से भी जो डिमांड है वो कम है। तो अभी तक जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई ज़्यादा डिमांड जो है वो है नहीं इसमें। अगर बात करें इसकी सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन जो है ठीक-ठाक ही रहने वाला, क्योंकि छोटी कंपनी है और 3 से 4 आईपीओ जो इसके एक ही साथ में जो है वो और आ रहे हैं। तो हमें जो अगर हमारे पास फंडिंग जो कम है तो हम 3 से 4 आईपीओ का जो है उनमें बेस्ट आईपीओ जो है वो चुनने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमें डिमांड भी अच्छी दिखे और हमें लिस्टिंग गेन जो है वो ठीक-ठाक मिल सके। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें इसमें, तो लॉन्ग टर्म में इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें नहीं नज़र आती, क्योंकि इसमें बिज़नेस मॉडल ऐसा होता है कि इसमें जो मार्जिन है वो कम होते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा जो प्रॉफ़िट है ये कंपनी नहीं दे पाती। और बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में अभी डिमांड जो है नहीं। तो अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर डिमांड ठीक-ठाक लगे तो आप इसमें अपना जो पैसा वो लगा सकते हो। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें तो अच्छे से एनालाइज़ करें और एनालाइज़ करने के बाद ही अपना जो है डिसीज़न बनाएँ। तो ये तो था श्रीराम ट्विस्टेक्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट डिटेल एनालाइज़। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।